खबर वाराणसी से। बताते चले कि मामला थाना लालपुर पांडेपुर क्षेत्र दौलतपुर पहाड़िया का है। विजय कुमार ने बताया कि मेरी पत्नी मुझे लगातार प्रताड़ित कर रही है, मुझे बार बार धमकी देती है कि जहर खाकर मर जाएंगे और पेट में पल रहे तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। जबकि मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है और मेरी माँ की सहानुभूति पूरी अपनी बहू के साथ है। उसके बाद भी वह मेरी माँ को प्रताड़ित करती है। कई बार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद थाने वाले बार बार दबाव डालकर सुलह करा देते हैं। उनके घर वाले प्रायः मुझे 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। नाम लाल मनी देवी। क्या मामला, क्या बहू का मामला है आपके? मामला यही है कि हमके न खाना न पीना कुछ ना देते हैं। हाँ। और लड़कन के खाली फंसा के उनके छिनारा लगा देंगे, इनके लगा देंगे। और ओकरे बाद में हमके कहिए कि ता अपने लड़कन के लेके ता सूत हमारे सिंदूर का पहिन बतावा। ये कुल बात में बात होला। अभी यह कुल कहिए और हमके न खाना न पानी और उनकर बहन हमके मारा चढ़ जाती है। इतना हम लोग समझाते हैं, बाकी नहीं हम लोग का बात नहीं। कितने सालों से ये चल रहा है? साल 6 महीना से। कहाँ शादी हुई थी? यही भगवान अरे। अब क्या चाहती हैं? अब चाहते हैं कि भले वो हट जाए, ठीक हो। हमारे लड़कन के कम से कम एक रोटी खाए तो दें सुखी से। बता रहा कि हाँ आराम से रहा, जैसे बिटिया पतोहू का लेखा वो तरह रहा। क्या मामला है जो आप कमिश्नर साहब के आए हैं? मेरी वाइफ की मामला है, उसमें उसकी बहन परेशान कर रही है हमको बार बार, और मेरी वाइफ आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है बार बार। ये थाने पे भी कई बार गया है, मामला सुलह होकर कुछ नहीं होता है, बार बार जाता है, समझौता हो जाता है। कौन सा थाना है? थाना है पांडेपुर लालपुर। क्या वहाँ से क्या आश्वासन मिलता है? बस जाते हैं, समझाते हैं, कहते लिया के जाओ, उसकी बहन को भेज देते हैं। मारपीट करती क्यों, कारण क्या है इसका? मारपीट उसकी बहन के चढ़ाने पे है। उसका भाई 20 लाख रुपया मांग रहा है। किस चीज़ का पैसा मांग रहा है? वो बोल रहा है कि मेरी बहन का शादी करना है, अपने पति से मांग के दो। टॉर्चर करता है। हाँ। और कहता है कि अगर नहीं देते हैं तो इसके पूरे फैमिली को फंसाओ, कदों की आत्महत्या करेंगे। 2-2, 3-3 घंटा तक गेट बंद कर लेती है, दरवाज़ा नहीं खोलती है। पुलिस आती है, 112 नंबर पे हम फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, भेजती है थाने पर समझा के बस भेज देती है। इसकी बहन आके 1-1.5 महीने से मेरे पास रह रही थी, तो इसके बाद मुझे रेप केस में फंसा रही है। 2 बहन है इनकी बहन का पति जो है कि प्रधान है, धमकी देते हैं सब। और इसके भाई वकील है, मेरे वाइफ के भाई वकील है, वो भी धमकी देता है। उसका पिताजी फ्रूट इंस्पेक्टर है। ये सब एप्लीकेशन दिया, क्या बोला? एप्लीकेशन दिए हैं, अभी तक आज दिए हैं फिर से। क्या बोला वो? अभी बोले कि ठीक है कार्रवाई होगा। बार बार जाता है थाने में, बार बार समझा के भेज देते हैं। अब क्या मांग क्या है आपकी? मेरी मांग है कि अगर वो अपने से आत्महत्या करती है तो इसके जिम्मेदार ना हम होंगे ना मेरे घर वाले होंगे। मैं चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदार वो खुद हो। पुलिस वाले छानबीन करे इसकी सही से। 1,30,000 रुपया ले चुका है, कभी 50,000 लिया है, 20,000 लिया, 30,000 ऐसे करके पूरा टोटल 1,30,000 रुपया ले चुका किस माध्यम से पैसा दिया आप? है। वो कैश लेता है, बोलता है कि अगर मोबाइल से लेंगे या कोई चीज़ से लेंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए मुझसे कैश मांगता है। आता है पैसा आप देते हैं? उस टॉर्चर करता है हमको। उसकी बहन टॉर्चर करती है कि पैसा दीजिए नहीं तो हम फंसा देंगे। तो इस तरह से हमको टॉर्चर करके लिया है पैसा। अभी तक कुल कितने पैसे दिए? 1,30,000 दे चुके हैं। 50,000 एक बार दिए हैं, 20,000 एक बार दिए, 30,000 ऐसे करके दिए। क्या मामला है इनका? भैया इनका मामला यही है कि जब से शादी हुई 6 महीना वो लड़की बहुत बढ़िया से थी इनके घर। उसके बाद उसके 2 बहन हैं, बहन के चढ़ौले बढ़ौले पर वो हमेशा लड़ाई करती है, घर में हमेशा लड़ाई करती है, अपने पति को भी लक्षण लगाती है। और 2-2 घंटा तो मन एकदम गेट बंद कर लेती है, हम जहर खा जाएंगे, हम फसरी लगा लेंगे, तो यह कर लेंगे वह कर लेंगे, यही वो करती है। कई बेर हम लोग देखिए थाने पर एप्लीकेशन दिए, ये लोग 112 नंबर पर फ़ोन किए हैं हम लोग, ये लोग जाते हैं घर पे, फिर उसके बाद फिर वहाँ से सबको बुला के लेके आते हैं, सुलह करा देते हैं। फिर वो घर जाती है, उसका वही नियम है। बताइए कुछ कर लेगी तो फंसेंगे लड़के वाले ना। तो आप लोग मोहल्ले वाले उनको समझाते नहीं हैं? अरे बहुत हम लोग समझा के थक गए हैं। हाँ। हम तो थोड़ा हट के हैं, एकदम ये बदल कहाँ, इनसे पूछिए 24 घंटा एकदम समझ लीजिए कि वो एकदम दंगा मचा के रखी है घर में। तो ऐसे लगा
मेरा नाम सुनीता है। थोड़ा तेज बोलिए। क्या ये जो मामला है सही है ये? हाँ सही है। तो आप लोग उनको समझाती नहीं औरत को? अरे भैया वो समझती नहीं है, किसी की बात नहीं सुनती है। वो अपना जो उनका बहन बोलती है वो उतना करती है। वो सही क्या कह रही हैं? 20 लाख रुपया मांग रही है। किससे मांग रही है 20 लाख रुपए? अपने पति से मांग रही है। किस बात का? पता नहीं किस बात की, मैं छड़ौती का मांग रहे होंगी। अरे उसकी बहन अपने बहन के भैया उनका पैसा उसी में फंसा के रखी है। इन लोग को नहीं मालूम। है नहीं यहाँ पे। अगर रहना होता तो इस तरह उनसे झगड़ा नहीं करती और अपने बहन बहनोई का सुन के इनसे छुड़ौती मांग रही कि हमको रहना नहीं है, 20 लाख रुपया छुड़ौती। आप लोग ने समझाया नहीं उसको? अरे बहुत समझाया गया, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद लड़कियों का रटी हुई धंधा हो गया। यही रटी हुई है कि हमको यहाँ रहना नहीं है। ना इनके माता को भी मारती पीटती है, इनसे भी गाली गलौज करती। आए दिन उसका पैसा पड़ गया है हमेशा, और मरने के लिए हमेशा सुसाइड करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 बार ये हो चुका है उसके साथ। ऐसा हमेशा करती रहती, उसको धमकी देती रहती कि हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बताइए बेचारा क्या करेगा? वो उसको कोई चीज़ की कमी नहीं देता है। हम लोग पड़ोस में उसकी चाची मतारी भौजाई है उसको करने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं समझती है कोई बात के लिए। हर वक्त लड़ाई करती रहती है। इसके लिए एप्लीकेशन दिया बेचारा, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो किस दिमाग की वजह से समझाने की भी कोशिश किया, लेकिन कोई भी नहीं। खाली वही है, सुनी लोग का सुन के कहते हमको छोड़ दी तो हमको रहना नहीं। जो बस यही उसका जन्म दिया है ना, उसकी माँ बाप हैं अभी, है ना? अभी उसका माँ बाप दोनों जिंदा है, लेकिन वो लोग सामने नहीं आते हैं। उसके पास 2 बहन हैं, ये एकदम समझ लीजिए कि एकदम दशा नशा कैले हैं सब। आए के घर पे ये बूढ़े औरत की बेचारी की उसकी माँ है, लगन का मार रही है, तेल दे रही है। बहन की जो आ रहा है बोल दे रही है। 4-3 बहुएं हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। जो उन लोग बड़ी है और ये छोटी वाली है। वही करेगा। कोई लाज लिहाज ना। माता से कहता